नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी टेंस के बारे में। तो टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। दोस्तों, हम जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, मतलब वर्तमान में होने वाले कामों को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर आता है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जो घटना बीत चुकी है उसे बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर आता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल, यानी कि भविष्य में होने वाले घटनाओं को दिखाने के लिए हम भविष्यकाल का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम जानते हैं इन सभी टेंस के बारे में। तो दोस्तों, हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। उसी तरह प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम इन सभी पार्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टेंस का पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी के माध्यम से अगर आप इसे सीखना चाहेंगे तो इसकी हिंदी के सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। मैं पहला सेंटेंस लेती हूँ, मैं खाना खाता हूँ। वो काम जो मैं रेगुलर ही कर रहा हूँ, रेगुलर ही करता आया हूँ, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है तुम स्कूल जाते हो, तुम डेली स्कूल जाते हो, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। तीसरा सेंटेंस मैंने लिया है रिया बाजार जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जिस सेंटेंस के हिंदी में जिस सेंटेंस का अंत ता है, ते है, ती है, इस तरह से होता है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में यूज़ करते हैं। अब आइए हम इंग्लिश में इसका फॉर्मेशन जानते हैं किस तरह से होता है। तो मेरा पहला सेंटेंस था मैं इस खाना खाता हूँ। मैं के लिए मैं लिखूंगी आई, फिर आएगा वर्ब खाता हूँ, आई ईट। खाना के लिए आएगा फूड, आई ईट फूड। ये काम मैं रेगुलर करता हूँ, इसीलिए इसे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रही हूँ। तो ये इंग्लिश में इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ। जो हम सेंटेंस का पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं वर्ब, और जो वर्ब के बाद वाला पार्ट होता है वो कुछ भी हो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, या इसे प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों, बाकी जो 2 सेंटेंस है वो आप लिखकर मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मैसेज करना ना भूलिए। होप आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा।